elderly, mentally handicapped, and conscripts. So even if a ceasefire doesn't work out, why should Americans continue to fund a foreign military that's scraping the bottom of the barrel of its population like this? Well, you have to understand very importantly, this is Biden's war. This is not my war. I'm here to get us out of it. It's a mess, and I'm here to get us out. I haven't heard that when you say about 60-year-old men and, et cetera. But this is Biden's war, and we're working very hard to get us out. I stopped 5 wars in the last 5 months, actually, and I'd like this to be the 6th, frankly, and that doesn't even include Iran, with obliterating their nuclear haul, because they would have had nuclear weapons within 2 months. But stopped a lot of wars. You just take a look at the ones just over the last 2 or 3 months. It's been amazing. This is the one I'm trying to stop. This is the one we're working hardest on. The other ones I stopped within a matter of days, almost every one of them, including India and Pakistan, and I could go over the whole list, but you know the list as well as I do. But this is the one we'd like to see. I haven't not heard that, but this is Biden's war, and it's a war that he got us into, or indirectly got us into. It should have never happened. It would have never happened had I been president. आदाब, नमस्कार, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, याद है कि हमारे साहब जब अमेरिका गए थे और वहाँ ट्रंप के पहली बार जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, तो उनके प्रचार में उन्होंने एक साझा रैलियाँ की थी और क्या नारा लगाया था? अब की बार ट्रंप सरकार। तो अब ट्रंप सरकार क्या कर रही है? ट्रंप सरकार हमारे ऊपर इतना मेहरबान हो गई है कि हमारे ऊपर टैरिफ लगा रही है। उसने 50% तक का टैरिफ लगा दिया है। जबकि यही ट्रंप हमारे यहाँ जब भारत दौरे पर आए थे, तो हमारे यहाँ उनका ज़बरदस्त स्वागत हुआ था। करोड़ों रुपए उनके स्वागत पर खर्च हुए थे और यहाँ भक्तों ने उनके लिए हवन भी किया था कि वो राष्ट्रपति चुनाव में कामयाब हो जाएं। तो अब ऐसा क्या हो गया है कि ट्रंप हमसे इतना नाराज़ हो गए हैं कि एकाएक उन्होंने पहले 25% की बात की, अब 25% से 50%, यानी इस वक्त जो एक लिस्ट आई है सामने सोशल मीडिया पर, उसमें सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया है उन्होंने भारत और ब्राज़ील पर 50%, और यहाँ तक कि पाकिस्तान पर उन्होंने सिर्फ 19% लगाया और बांग्लादेश पे 20%। दोस्तों, चीन जो उनका सबसे बड़ा कंपटीटर है और प्रतियोगी है, उस पर भी उन्होंने सिर्फ 30% का टैरिफ लगाया है। टैरिफ दोस्तों वो शुल्क है, आयात शुल्क जिसको आप कह सकते हैं, यानी जो कुछ माल भारत से आयात किया जाएगा उस पर 50% का टैक्स लगा दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि और देशों पर कम टैरिफ लगा है, तो उनके यहाँ से जो भी सामान आयात होगा, मंगाया जाएगा, वो सस्ता पड़ेगा। हमारा माल महंगा होगा तो हमारे सेल पे तो वहाँ असर पड़ेगा ही, और जो भारत से निर्यात होता है, एक्सपोर्ट होता है, उस पर भारी असर पड़ने की संभावना है। और भारत में भी जब यहाँ की कंपनियों का माल वहाँ और यूरोप कंट्री में जाना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो उससे कितनी बेरोज़गारी आएगी, कितनी महंगाई बढ़ेगी, कितने लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, कितनी कंपनियां बंद हो जाएंगी, ये आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की बल्ले बल्ले है। पाकिस्तान पर उन्होंने सबसे कम ट्रंप ने टैरिफ लगाया, सिर्फ 19%। उनको IMF से लोन भी दिलाया है। और वही पाकिस्तान के जो सेना अध्यक्ष हैं आसिम मुनीर को स्पेशली उन्होंने डिनर पर दावत दिया और ट्रंप के साथ उनकी बातचीत हुई, दावत हुई। और ट्रंप अब शहबाज मुनीर, आसिम मुनीर के साथ साथ पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनसे भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान से एक स्पेशल समझौता अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, जिसमें अमेरिका की कंपनियां पाकिस्तान में ऑयल एंड पेट्रोलियम की और गैस की खोज करेंगी, और जो वहाँ गैस और तेल का भंडार है उसको विकसित करेंगी, और फिर दोनों मिलकर कारोबार करेंगे। ट्रंप ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि हो सकता है कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में भारत को पेट्रोल सप्लाई करे। तो दोस्तों,
ये इतनी मेहरबानी हो रही है। और एक नया डेवलपमेंट ये सामने आया है कि अभी ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का पाकिस्तान दौरा हुआ है और पाकिस्तान के साथ एक समझौता हुआ है जिसमें पाकिस्तान के चाबहार पोर्ट जहां चीन सीपेक का प्रोजेक्ट बना रहा है उस पर काम कर रहा है, तो वहाँ से एक रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट पास हुआ है जो पाकिस्तान के चाबहार से वाया ईरान से होते हुए तुर्की जाएगा, तुर्की से फिर वो माल यूरोप पहुँचेगा। तो जाहिर सी बात है कि इसमें चीन की भी सहमति होगी, तो ये एक नया गुट तैयार हो गया है चाइना, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की का। ये तो हमारे लिए बड़ी ख़तरे की घंटी है और हमारी विदेश नीति की विफलता है कि हमने इतने अपने रिश्ते ईरान से, तुर्की से और तमाम देशों से ख़राब कर लिए हैं कि अब वो हमारा साथ छोड़ रहे हैं और नया गुट और नई दोस्ती कायम हो रही है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा? फ़िलहाल तो भारत सरकार ने अमेरिका के आगे झुकने से इनकार कर दिया है और अमेरिका का तो दबाव भी यही है कि अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका से ज़्यादा इंपोर्ट करे और कृषि क्षेत्र में और डेयरी क्षेत्र में भी चीज़ों को मंगाए। जाहिर है कि वहाँ का जो डेयरी प्रोडक्ट है वो उत्पाद वो भारत आएगा तो यहाँ के किसानों पर उसका बुरा असर पड़ेगा, यहाँ की डेयरी पर बुरा असर पड़ेगा। और अगर अमेरिकन अनाज, गेहूँ और कुछ और चीज़ें वहाँ से मंगाई गई और यहाँ उसकी पैदावार हुई तो उनके यहाँ का गेहूँ इस तरीके का है कि वो सिर्फ एक बार ही आप उसको उपज उसकी ले सकते हैं, दोबारा उससे बीज आप तैयार नहीं कर सकते। बीज के लिए भी आपको अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो ये इस तरीके की चीज़ें भारत और अमेरिका के बीच चल रही हैं और बहुत ही तनावपूर्ण रिश्ता है। ये पहली बार है जबकि भारत के अमेरिका से इतने ख़राब संबंध हो गए हैं और पता नहीं क्या बात ऐसी हो गई है कि जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी दोस्ती का राग अलापा करते थे और बराबर ये कहते थे कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं क्यों इतना नाराज़ हो गए हैं कि वो हमारे पीएम की बात सुनना नहीं चाहते हैं और लगातार हमको बेइज्जत कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग हो रही थी हमने जंग को रुकवा दिया, बंद करवा दिया और हमारे पीएम साहब चुप्पी साधे हुए हैं, ट्रंप की एक भी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी कमज़ोर नस दबी हुई है, ऐसा क्या मामला है जो हमारे पीएम मोदी जी चुप्पी साधे हैं, खामोश हैं और उसका कोई मुंहतोड़ जवाब नहीं दे रहे। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। आप देख रहे हैं देश दुनिया। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को अगर यूट्यूब पर है तो लाइक करें, शेयर करें, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो हमारी इस प्रोफाइल को अजहर शमीम को फॉलो करें। शुक्रिया।